अगर आप कुछ टाइम से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने ई रूपी के बारे में सुना होगा, और कल ही मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी ये ई रूपी का ऐलान करते हुए। अब इसमें अब इसको पूरा समझने के लिए हमें कुछ टाइम पहले को जाना होगा कि ये ई रूपी है क्या, ये डिजिटल करेंसी है क्या, ये काम कैसे करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे हैं भी या कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बहुत सारे सवाल उठ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए और वो मैंने पढ़े, तब जाके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली कि ई रूपी एक्चुअली है क्या चीज़। तो फिर पहले हम सोडेक्सो को समझते हैं, ये सोडेक्सो जैसा ही है। तो सोडेक्सो में क्या होता था, कुछ टाइम पहले आप जानते होंगे कि आपके पेरेंट्स को या आपको सोडेक्सो कूपन्स मिलते होंगे कंपनी की तरफ से। अब सोडेक्सो में क्या होता था, शायद थोड़े कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते थे, जिसकी वजह से आप सैलरी का कुछ पार्ट सोडेक्सो में मिल जाता था। अब क्या होता था, वो सोडेक्सो जाके आप कहीं ना कहीं जाके खर्च करते थे। जैसे मेरी मम्मी एसआरएस में जाके सोडेक्सो का पेमेंट करती थी, क्योंकि एसआरएस सोडेक्सो को एक्सेप्ट करता था। अब एसआरएस ने सोडेक्सो को ले लिया, एसआरएस को सोडेक्सो मिल गया। अब वो सोडेक्सो की जगह उनको वो पैसे मिल गए बैंक के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे भी। तो ये सोडेक्सो का प्रोसेस होता था बेसिकली। कंज्यूमर को टैक्स बेनिफिट मिल गया, हमने रिटेलर से कुछ सामान अपना खरीद लिया, और फिर रिटेलर को पैसे मिल गए बैंक के थ्रू, है ना। ये सिंपल सा फंडा था सोडेक्सो का। अब क्या हुआ, अब एक और चीज़ है जो फिनशॉर्ट्स ने अपने आर्टिकल में मेंशन करी, बहुत प्यार से उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती थी, है ना, वो जो भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से उनको सब्सिडी दी जाती थी। अब क्या होता था कि सब्सिडी तो मिलती थी, बट मिडल मैन कुछ बीच में आ जाते थे और कुछ घपला कर जाते थे, जिसकी वजह से ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि सही में सब्सिडी मिल रही है या नहीं फार्मर्स को। इसकी वजह से आधार कार्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। आधार कार्ड से सबका एक यूनिक आधार कार्ड बन गया, जिसकी वजह से ट्रैक करना ये बहुत ईजी हो गया, और उसकी वजह से सब्सिडी मोर और लेस काफ़ी इंप्रूव हुई। बट फिर भी ये एक प्रॉब्लम रिटेन रही। अब इंडिया में अब आधार कार्ड से क्या होता था कि सीधा बैंक में ट्रांसफ़र होता था। फार्मर गया, फार्मर ने रिटेलर से कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, वो खरीदे एमआरपी पे, और फिर जो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी फार्मर को, वो कैशबैक के थ्रू उसके बैंक अकाउंट में आ गई। बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, बैंक्स इतने ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है इतने रूरल एरियाज़ के अंदर, जिसकी वजह से सारे फार्मर्स ये बेनिफिट नहीं उठा पाए। जिनको सही में ज़रूरत थी वो एक्चुअली ये बेनिफिट उठा ही नहीं पाए। यहाँ पर इसलिए इन्होंने ई रूपी का इंट्रोडक्शन करा, जो ये बैंक वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे कि बैंक होने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, कस्टमर या फार्मर को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है ये सब्सिडी का बेनिफिट उठाने के लिए। तो अब ई रूपी में क्या होता है, ई रूपी को इंफ्रासॉफ्टटेक के सीईओ ने समझाया। इंफ्रासॉफ्टटेक इस ई रूपी की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थी काफ़ी ज़्यादा, दूसरी कॉरपोरेशंस के साथ, दूसरी एजेंसीज के साथ, बट इंफ्रासॉफ्टटेक का काफ़ी मेजर रोल था इसमें। तो उन्होंने समझाया ये टीवी पे आकर कि अब ई रूपी क्या करता है कि अब फार्मर को एक वाउचर मिल जाएगा, वाउचर जैसे सोडेक्सो मिलते थे, है ना। अब फार्मर क्या करेंगे, फार्मर को एक क्यूआर कोड या एसएमएस मिलेगा बैंक के थ्रू। वो बैंक में जाके क्यूआर कोड या एसएमएस सीधा बैंक में जाके बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सब्सिडी है और ये मेरा आधार कार्ड है, वो सब डिटेल्स देके उनको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा उनके आधार लिंक फ़ोन पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये उनको क्यूआर कोड मिल गया, सपोज करते हैं, वो क्यूआर कोड लेके जाएंगे मर्चेंट के पास। मर्चेंट उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वेरीफाई करेगा वो ओटीपी के थ्रू। फिर ये जो मर्चेंट ने जब वेरीफाई कर लिया, मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बैंक के पास पहुंच जाएगी, और बैंक गवर्नमेंट से पैसे लेगा और पैसे ये सब्सिडी मर्चेंट को ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होगा, अब मर्चेंट कम दाम के अंदर, एमआरपी पे नहीं, कम दाम के अंदर फार्मर को वो इक्विपमेंट या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये जो फार्मर का पंगा है कि फार्मर को पहले क्या होता था कि सब्सिडी उसके बैंक में आती थी या कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारी की सारी चली गई हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है ई रूपी की वजह से कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो मिडल मैन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बैंक्स की प्रॉब्लम हो, या फिर और भी कुछ दूसरी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। फार्मर को कुछ ज़रूरत नहीं है, फार्मर को बस एक फ़ोन की ज़रूरत है, और फ़ोन भी ऐसा कुछ स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ़ोन, क्योंकि एस एम एस तो किसी भी फ़ोन पर आ जाता है ना। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ हो गई है, जिससे गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि वो सही लोगों को सही प्रोडक्ट, सही सब्सिडी प्रोवाइड कर पा रही है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं जैसे ये सोडेक्सो सिस्टम कंपनीज चलाती थी, वैसे ही हो सकता है ये वाउचर भी
ई रूपी के थ्रू करने लग जाए कंपनीज, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड चीज़ हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने सालों से हमें गवर्नमेंट दिख रहा है कि गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन की तरफ मूव करना चाहती है, जिससे जिससे कम से कम कैश हैंड में रहे, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। प्लस इसका एक और फ़ायदा है, अब आरबीआई डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाहती है, रादर देन हैविंग बिटकॉइन और दूसरे जो डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं, उसके अलावा वो खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाना चाहती है। और ई रूपी उसके एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ई रूपी में कुछ बग्स निकलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, वो आरबीआई एड्रेस कर सकती है। तो ये हो सकता है एक फ़ायदा हो आरबीआई के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी इन जनरल। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। बट यहाँ पर अगर ड्रॉबैक की बात करें तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्रॉबैक एज सच तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्मूथ प्रोसेस लग रहा है, गवर्नमेंट से ही पूरा हैंडल्ड है, इतने कुछ इन्वॉल्व नहीं है, ना फार्मर्स इन्वॉल्व है, ना मर्चेंट्स भी इतने इन्वॉल्व हैं, सीधा सब कुछ ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो रही है चीज़ें। बट ड्रॉबैक्स क्या तभी पता चलती हैं जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें। तो अभी कुछ टाइम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसी चलती है, क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, क्योंकि आरबीआई को भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमें भी पता चलेगा कि ये इसमें सही में फ्लॉज क्या हैं, क्या ये सही में एकदम लीक प्रूफ सिस्टम है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है। तो ये चीज़ें हमें ट्रैक करते रहनी है, देखते रहना है कि कैसा रहता है ये ई रूपी सिस्टम। बट देखा जाए, वैसे बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टेप है, काफ़ी बोल्ड स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप है। और कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से भी तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है। यूएसए में भी ऐसी कुछ पॉलिसी चलती है, बट वो शायद सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपैंड कर सकती है। अभी शायद सिर्फ हेल्थ में ही सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही इनका फोकस है, बाद में ये और भी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, चाहे ये फार्मर की सब्सिडी है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर, चाहे वो कंपनीज भी यूज़ कर सकती है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं ये कैसा चलता है, कैसे इनका एक्सपेरिमेंट चलता है, ये वाली चीज़ देखने वाली बात है। तब तक के लिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और 1K सब्सक्राइबर्स तो पहुँचाना है ना। 1K सब्सक्राइबर्स, मैं सोच रहा हूँ कि इस साल के एंड में हम 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाए, उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये ई रूपी सिस्टम को बताने के लिए, ये शेयर करने के लिए, हम जिससे ये ड्रॉबैक ख़त्म हो। क्योंकि एक ड्रॉबैक क्या है कि ये फार्मर्स यूज़ कर पाएंगे या नहीं, ये जो जिनको सही में ये सब्सिडी वगैरह टारगेट करी जा रही है या नहीं, उन तक सही में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, उनको सही में ये यूज़ करना आता है, उनको सही में पता चल रहा है इससे क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पहुंचाने के लिए आपको ये शेयर करनी पड़ेगी ये वीडियो। और अपने आसपास भी जो लोग हैं, अपने आसपास भी जो लोगों से मिलते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करो, जिससे उनको पता चले ये सब्सिडी के बारे में, जिससे वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।